हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना काम भी रेगुलरली करते रहिए। देखिए बेटा, अभी तक जो है हमने वेक्टर्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी, उनके डेफिनेशंस पढ़ी, उनको ऐड कैसे करना है, उनको रिजॉल्व कैसे करना है, कैसे जोड़ना है, कैसे तोड़ना है, ये सब सीखा। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई के ऊपर है। मतलब हमने उनको ऐड करना सीख लिया, सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, बट हमें मल्टीप्लाई भी तो करना है ना वेक्टर्स को। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब आपको एक बात पता है बेटा, अगर आप दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो आंसर भी एक वेक्टर आता है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर एक वेक्टर आता है। बट दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, तो यहाँ पे बेटा दो सिचुएशंस होती हैं। सपोज करो एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और इनको आपस में मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इनको मैं क्या कर रही हूँ, आपस में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है सी। बट वो एक वेक्टर नहीं है, वो एक स्केलर है। यस, ऐसा होता है। एक और तरीका होता है, दो वेक्टर की कुछ मल्टीप्लाई इस तरीके से भी होती है कि आंसर आता है सी बट एक वेक्टर होता है। मतलब जब आप दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, एक वेक्टर है उसकी मल्टीप्लाई वेक्टर से हुई तो वो स्केलर आंसर देता है, एक वेक्टर है मल्टीप्लाई वेक्टर से हुई, आंसर भी वेक्टर आता है। ठीक है, ये कौन सी मल्टीप्लाई है बेटा, जिस तरीके की मल्टीप्लाई से आंसर एक स्केलर आता है उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। है तो मल्टीप्लाई बट कौन सी वाली, स्केलर, क्योंकि आंसर कैसा आ रहा है, एक स्केलर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करने से आंसर एक वेक्टर आता है तो इसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो आपसे कोई पूछे भाई दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो आप कहेंगे दो वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है उनका, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब स्केलर वर्ड आया तो इसका मतलब दोनों के आंसर जो होगा, दोनों की मल्टीप्लाई के बाद वो एक स्केलर होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो ऐसा कैसे होने लग गया, कब से होने लग गया। आपको याद है वर्क, 9th क्लास में हम पढ़ते हैं वर्क हम कहते थे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेस होगा तो वर्क होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली में बेटा आपको लग रहा है कि फोर्स की मल्टीप्लाई हुई है डिस्प्लेसमेंट के साथ और आंसर में आया है वर्क। ये तो याद होगा सभी को। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। लेकिन वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क स्केलर। तो देखिए ऐसा हुआ है ना, दोनों की मल्टीप्लाई से आंसर स्केलर आया है। इसी तरीके की मल्टीप्लाई को स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम नोटेट कैसे करेंगे, मतलब क्या ऐसे लिखना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक छोटा सा रास्ता निकाल लिया। बेटा अगर दोनों के बीच में डॉट लगा रखा हो तो वो स्केलर की नोटेशन होती है, अगर क्रॉस लगा रखा हो तो वो वेक्टर की नोटेशन होती है। इसलिए इनके एक नाम और है। देखो आपने क्या लगाया बीच में, मतलब मल्टीप्लाई का कौन सा सिंबल यूज किया, डॉट। इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कैसा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ये क्या यूज किया आपने, क्रॉस, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ आए। तो इन वर्ड से मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि बेटा मल्टीप्लाई जो है वो वेक्टर के साथ होगी जरूर, पर आंसर स्केलर भी आ सकता है और आंसर एक वेक्टर भी आ सकता है। अगर दो वेक्टर की मल्टीप्लाई से आंसर स्केलर आता है तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब आपसे कोई भी पूछे कि मल्टीप्लाई करना है भाई किसको, वेक्टर्स को, तो हम कहेंगे जो वेक्टर्स हैं वो दो तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। किस किस तरीके से, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं कि उनका आंसर स्केलर आए, और इस तरीके से भी होते हैं कि उनका आंसर एक वेक्टर आए। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों मल्टीप्लाइज को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट एक को करेंगे आज डिटेल में, दूसरे को कल करेंगे। देखिए
अब हम कहते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस क्या होती है डॉट प्रोडक्ट और क्या होती है स्केलर प्रोडक्ट? मतलब द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स सच दैट दे गिव्स अ स्केलर। ठीक है, तो हम कहेंगे इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स स्केलर। अगर दो वेक्टर की प्रोडक्ट से स्केलर आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास वर्क का। बेटा जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है? डॉट प्रोडक्ट जा रहा है या फिर स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ हम एरो लगाएंगे क्योंकि ये हमारे वेक्टर्स हैं बट ये एक स्केलर है। तो ध्यान रखना, पूरी फिजिक्स में कोई आपको बोल दे कि नाम चाहे आपको ना पता हो, जैसे मैं एक वर्ड लिख देती हूँ, आपको नाम नहीं पता ये क्या है, ई एक क्वांटिटी है, ए एक क्वांटिटी है, दोनों के ऊपर वेक्टर लगा रखा है, मतलब वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट हुआ है, मतलब जो भी इनका आंसर होगा वो एक स्केलर होगा। क्या होगा? एक स्केलर। अब बात आती है कि मैम मतलब ये तो एग्जांपल हो गए, ठीक है समझ आ गया, स्केलर आएगा, निकालते कैसे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मतलब मेरे सामने अगर दो वेक्टर्स हो तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट हम निकालेंगे कैसे? तो इसका एक और डेफिनेशन होती है। देखिए बेटा कैसे डिफाइन किया जाता है। सपोज देयर इज ए वेक्टर ए और देयर इज ए वेक्टर बी और आपको इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है। क्या करनी है? डॉट। इसका आंसर होता है ए बी कोस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इनका इनका स्केलर प्रोडक्ट या इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? ए होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो हम कहेंगे ये होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। मतलब डिफाइन कैसे किया जाता है? हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज multiply of magnitude of both the vector, multiply of magnitude of both the vectors and cosine of angle between them। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ ये बात लिखी है कि अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है या स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो मैं वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दूंगी और उनके बीच के एंगल के कोस थीटा को मल्टीप्लाई करूंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है मान लो इस तरीके से है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। अच्छा छोटा एग्जांपल लेते हैं पहले। सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है ए और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, एक वेक्टर है बी उसका मैग्नीट्यूड है 6 और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री और कोई तुम्हें बोले ए डॉट बी निकालो, तो कैसे निकालोगे? पहले का मैग्नीट्यूड 5, दूसरे का मैग्नीट्यूड 6, कोस ऑफ एंगल 60, सॉल्व कर दो। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कोस 61 बाय 2 15। बात समझ आई क्या किया मैंने? ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है और थीटा। अब जो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था उसको लिखते हैं। देखिए मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए जो है 3i कैप प्लस 4j कैप,
एक वेक्टर है बी जो है हमारे पास 3i कैप और 7j कैप। आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे? और गिवन है आपको, गिवन थीटा इज इक्वल टू, मान लो इनके बीच का थीटा है, जस्ट एक सेकेंड में वैल्यू चेंज कर देती हूँ ताकि आपको इजी लगेगा। ये देखिए -i कैप और -4j कैप, और इनके बीच का एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल गिवन है आपको, और आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? डॉट, मतलब a डॉट b। आपको पता है a डॉट b कैसे आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b और cos ऑफ थीटा। थीटा पता है तो cos थीटा तो पता चल गया मुझे, cos थीटा मतलब cos 180। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे आएगा? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, तब भी i j k की फॉर्म होती है, तो हम कहते हैं पहले क्या लिखना है? i के साथ वाला उसका स्क्वायर करो, फिर j के साथ वाला उसका स्क्वायर करो। अब k के साथ कुछ है ही नहीं तो रहने दो। तो ये कितना बनेगा हमारे पास? ये बनेगा 9 + 16 मतलब √25 मतलब 5। ऐसे ही b निकालो। b क्या है? √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। माइनस है, स्क्वायर का कोई फर्क, सॉरी माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है हमारे पास। यह है 9 + 16 मतलब √25 मतलब आंसर आ गया 5। मतलब a का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, b का भी पता चल गया। तो हम कहेंगे a डॉट b निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b और cos ऑफ थीटा। ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये cos ऑफ 180। अब आपको cos 180 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर आ गया। ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही है हमारे पास? आपको अगर इसकी वैल्यू नहीं आ तो आपको एक ग्राफ बताया था याद करने के लिए, इस तरीके से 0 पे होती है वैल्यू, 90 पे होती है, 180 पे होती है। ठीक है, साइन का कैसे बताया था? 0 पे, 90 पे, 180 पे, 270 पे, 360 पे। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आप नोट कीजिए फटाफट। ये तो सिर्फ डेफिनेशन थी हमारी डॉट प्रोडक्ट की कि डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं। हम कहेंगे कि a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा वो हमारा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। इसके अलावा और हमें क्या चीजें पढ़नी है वो देखेंगे अब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो हेडिंग लगा लीजिए तब तक आप। Properties of स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। क्या प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए बेटा, आप चाहे a डॉट b निकालो या b डॉट a निकालो, ये हमेशा बराबर आंसर देती है। चाहे आप a डॉट b करें चाहे b डॉट a करें, आंसर हमेशा सेम होता है। इसको बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप सोच रहे हो ऐसे कैसे, मतलब क्या है? मतलब a का b के साथ डॉट या b का a के साथ डॉट, कैसे? देखिए, ये एक वेक्टर a है, ये एक वेक्टर b है। अब a डॉट b में मैं फर्क समझाती हूँ क्या है। देखो a डॉट b, a से b की तरफ जाना है। ठीक है, तो आपको समझाया हुआ है बेटा कि हम एंगल को तो क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी, पर फिजिक्स में हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो देखिए a डॉट b का मतलब क्या होता है? पहले a डॉट b निकालते हैं। a डॉट b का मतलब है a b और cos ऑफ थीटा। थीटा क्या है?
ए और बी के बीच का एंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ए और बी के बीच का एंगल तो ये रहा। अब बेटा एक तो आप एरो ऐसे भी लगा सकते हो और ये वही ए है और ये बी है, और एक आप एरो ऐसे भी लगा सकते हो, कोई फर्क है? आप सोच रहे होंगे कि मैम जैसे आपके पास दो मार्कर हैं, अब मैं चाहे यहाँ से यहाँ जाऊँ या यहाँ से यहाँ जाऊँ, एंगल तो सेम है। हाँ, एंगल की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जाओगे तो भी 90 है, यहाँ से यहाँ आओगे तो भी 90 है। फर्क क्या है? ऐसे आप जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ऐसे आप जा रहे हो तो क्लॉकवाइज जा रहे हो। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि हम तो फिर क्या फर्क है? एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज कैसा है? नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे? हमेशा क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ए डॉट बी का मतलब है ए से बी की तरफ जाओ। कहाँ जाना है? ए से बी की तरफ। तो ये रहा ए और ये रहा बी, ए से बी की तरफ गए। लेकिन अगर आपको बी डॉट ए निकालना है तो बी से ए की तरफ आ जाओ। कहाँ आ जाओ? बी से ए की तरफ। तो देखिए जब आप ए डॉट बी निकालेंगे तो इस वाले डायग्राम को यूज करेंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे, और ये डायग्राम कब यूज करेंगे? जब बी डॉट ए निकालेंगे। बी डॉट ए निकालोगे तो क्या होगा? है तो ये अभी भी थीटा, बट लेना कहाँ है? बी से ए की तरफ लेना है। अब देखिए ये कैसा है? ये है एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा है? ये है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है? पॉजिटिव। बट ये कैसा होता है? नेगेटिव। तो देखिए ये तो बनेगा ए बी कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थीटा कैसा लेना है हमें? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ, है तो थीटा बट क्लॉकवाइज है, तो कैसा होगा? नेगेटिव, माइनस थीटा। अब आपको पता है कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो क्या बन गया है ये? अब आप ए बी कॉस थीटा लिखो या बी ए कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर है, मैग्नीट्यूड है। तो क्या आ गया? ये आ गया, और जो कि बराबर है ए डॉट बी। मतलब आप चाहे ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, सेम बात होती है। प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करने के लिए नहीं आएंगी, बस आपको समझाने के लिए थी। मेन बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि चाहे आप ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए, सेम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। लिख देते हैं पहले। कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो एडिशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब क्या होगा इसका? मतलब ऐसे है, सपोज करो एक वेक्टर ए है और डॉट करना है ऐसे, तो मैं इसको ओपन कर सकती हूँ। मतलब ये बराबर होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मतलब समझिए सिर्फ आप इस वाले पोर्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले ए में बी को ऐड करो और उसके आंसर का डॉट लो। इसका क्या मतलब है? पहले ए और बी का डॉट करो, ए और सी का डॉट करो और फिर उनके आंसर्स को ऐड करो। गॉट इट? ठीक है, तो आप चाहे इस तरीके से काम करो चाहे इस तरीके से काम करो, ये सेम चीज है। और इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, कि एडिशन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज हैं? अगर मान लो दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, तो क्या होगा? दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है तो उसके डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो ए डॉट बी, फॉर्मूला तो सेम है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा, बट यहाँ पे थीटा कितना है? 90। तो हमारे क्वेश्चन में है ए बी cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। ये प्रॉपर्टी काम की है। देखिए अगर हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों बातें ट्रू है बेटा। दो का प्रोडक्ट 0 आ जाए
तो इसका मतलब वो 90 डिग्री है। या कभी आपको 90 डिग्री प्रूव करना हो कि दो वेक्टर हैं, जैसे मान लो ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, आप प्रूव करना चाहते हैं, तो आप एक काम करो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब वो 90 डिग्री पे है। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है ए, 3i कैप, ठीक है, ओके ये आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो अभी 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए इसके ऊपर, फिर बताते हैं। पर ये ध्यान रखना, अगर आपको प्रूव करना है कि दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखा दो, उससे हो जाएगा। और क्या प्रॉपर्टीज है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मुझे एक वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट लेना हो, तो एक वेक्टर है उसका खुद से डॉट लेना है, मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट of a vector with itself। अगर आपको उसके खुद के साथ ही क्या लेना है, डॉट लेना है, तो क्या होगा बेटा, अगर मान लो ये एक वेक्टर ए है, खुद के साथ एंगल कितना बनाता है, जैसे ये एंगल 90 है, ये जो मार्कर है खुद के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, तो हम कहेंगे खुद के साथ डॉट लेने का मतलब है थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। तो देखिए एक वेक्टर ए है, उसका डॉट खुद के साथ ले लिया, तो क्या होगा, पहला कौन है ए का मैग्नीट्यूड, फिर कौन है ए, इसका मैग्नीट्यूड, और फिर cos ऑफ 0, cos 0 कितना होता है 1, तो a इंटू ए और 1, a इंटू ए मतलब a स्क्वायर। मतलब अगर आपके पास एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड पता है आपको, ठीक है, मान लो एक वेक्टर है मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैं खुद से डॉट प्रोडक्ट लूं तो आंसर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25। डन। इसके बेसिस पे हम कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, कैसे, देखिए रिजल्ट क्या है, आई कैप है, क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर मैं आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ ही ले लूं, देखो खुद का खुद के साथ हो गया ना, तो क्या करना है, जिसका खुद के साथ ले रहे हो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो। अब आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, और आंसर आया 1। ऐसे ही जे डॉट जे, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, तो आंसर भी आएगा 1। के डॉट के कैप, इसका भी आंसर आएगा 1। क्लियर हुआ, ठीक है। और इस फैक्टर को यूज करके क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, देखिए आई डॉट जे, देखो आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, एंगल कितना है 90, और दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल 90 है तो आंसर कितना आता है 0, तो इसका मतलब आई डॉट जे हुआ 0। और क्या क्या 0 होगा, ध्यान से देखिए, अब आपको पता है ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, बात तो एक ही हो गई, पहली प्रॉपर्टी यूज कर दी मैंने। आगे देखिए, जे डॉट के हो तो चाहे जे डॉट के है चाहे के डॉट जे है, बात एक ही है। इसके अलावा आई डॉट के या के डॉट आई, ये सारे सेम रहेंगे। क्या यहां तक की बात समझ आई? ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा जो डॉट प्रोडक्ट की है, ये सारी एज इट इज आपको फेयर नोटबुक के अंदर नोट करनी है, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं बेटा, एक और फॉर्मूला जो हमारे काफी काम आएगा। सपोज करो आपको वेक्टर गिवन है आई जे के की फॉर्म में। कैसे गिवन है? आई जे के। जो रिजल्ट यूज होंगे मैं यहां लिख लेती हूँ, आई डॉट आई करो, जे डॉट जे करो या के डॉट के करो, आंसर तो 1 ही रहता है। आई डॉट जे करो या जे डॉट आई करो या फिर जे डॉट के डॉट जे या फिर आई डॉट के
या फिर के डॉट आई, सभी का आंसर 0 होता है। ठीक है, इन रिजल्ट्स को हम यूज करेंगे अभी। अब सपोज करो कि फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरह ही पढ़ सकते हो आप इसको। आपके पास एक वेक्टर है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये आपके एक्स वाई जेड प्रोडक्ट्स में लिखा हुआ रहेगा ऐसे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। बी वेक्टर है, कैसे रहेगा, एक्स आई वाई जे और जेड के। आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालना है आपको, डॉट। तो एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो कहता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ थीटा। अब आप सोचेंगे ए और बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर, और पुट कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, क्या और तरीका है ए डॉट बी निकालने का, एक तरीका है, वैल्यूज लिखिए। आप क्या निकालना चाहते हैं, बहुत आसान है बेटा, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। आप निकालना चाहते हैं ए डॉट बी, ए की वैल्यू लिखिए, मतलब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, डॉट कर दीजिए किसके साथ, बी के साथ, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी यूज की थी ना, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन एडिशन, सॉरी, उसको यूज करेंगे हम। कैसे, देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो क्या होगा, ए एक्स आई कैप, बीच में डॉट है, बी एक्स आई कैप। ऐसे एक एक टर्म लिखते जाओ। इसके नेक्स्ट के साथ करो, इससे नेक्स्ट के साथ करो, सॉरी डॉट है बेटा ये तो सिर्फ आपने इसकी मल्टीप्लाई कैसे मिली, अभी इन दो की मल्टीप्लाई भी होगी, उसको भी आप वीडियो पॉज करो, खुद से लिखो, फिर मैच करना कि आपने सही भी लिखा है या नहीं लिखा, प्लस चलता रहेगा साथ में। अब ए वाई के साथ करेंगे हम, बी वाले का एक्स आया, फिर बी का वाई आया, और फिर बी का ही z कंपोनेंट आया, k कैप। ऐसे ही थर्ड बच गया ए जेड के कैप, किसके साथ लेना है, पहले i के साथ, बी वाई जे कैप, ए जेड के कैप और डॉट बी जेड के कैप। 9 टर्म्स थे हमारे पास। आगे देखिए, ए एक्स क्या है, व्हाट इज ए एक्स, ए एक्स तक नंबर है, उसका एक्स कंपोनेंट है ए का, बी एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट है बी का। इनको तो आप डॉट से कोई मतलब नहीं है, डॉट तो आखिर में आई और आई का होना है, आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए बेटा, आई डॉट आई, इसको ऐसे लिखेंगे ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई। आई डॉट आई कितना होता है, 1। तो देखिए यहाँ पे आई डॉट आई है, ये 1 होगा, ये जे डॉट जे है, ये 1 होगा, और सॉरी, ये जे डॉट आई है बेटा, ये 0 होगा। यहाँ है जे डॉट जे, यहाँ है के डॉट के, ये तो सारे 1 हो जाएंगे, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। इसके अलावा देखिए ये है जे डॉट जे, सॉरी आई डॉट जे, वहां से देखिए आई डॉट जे क्या है,
ये होगा 0, ये हो जाएगा 0। मैं ऐसे लिख नहीं रही सभी के साथ, जो आपको पता है वहां से मैच करके देखिए 0 हो जाएगा, जो बचा वो लिख रही हूँ। ये 1 हो गया। ऐसे ही AY BY, ये 1 हो गया, इसको हटा दीजिए। प्लस AZ BZ, शॉर्टकट आ गया आपके पास A डॉट B निकालने का। मतलब अगर आपके पास A डॉट B IJK के फॉर्म में, तो क्या करो, देखो इसके I के साथ जो है, इसके I के साथ उनकी आपस में मल्टीप्लाई, इसके J वाले से इसके J की और इसके K वाले से इसके K की, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं ना कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। जैसे अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही थी, अब एक ही क्वेश्चन से ना 2 पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे, वो देखिए कैसे। मान लो एक वेक्टर A है आपके पास, ये है 5i कैप और प्लस 7j कैप, और एक वेक्टर B है आपके पास, ये है -7i कैप प्लस 5j कैप। 2 वेक्टर है आपके पास, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। आप क्या निकालना चाहते हैं, A डॉट B। अब 2 तरीके हैं, क्या तो मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, cos ऑफ थीटा। बट पहले हम A का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, B का निकालेंगे, और ऊपर से हमें एंगल भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हम कहेंगे इसके I के साथ कौन है 5, इसके I के साथ कौन है -7, मल्टीप्लाई कर दो। इसके J के साथ कौन है 7, इसके J के साथ कौन है 5, मल्टीप्लाई कर दो। ये आया -35 और ये आया +35, आंसर आ गया 0। ओहो, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन समझ आए कैसे करने हैं। इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें कुछ और चीजों का यूज होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए, इसके बेसिस पे आपको और क्वेश्चंस करने हैं। सपोज करो एक वेक्टर A है 3i कैप प्लस 4j कैप, एक वेक्टर B है 5i कैप प्लस 6j कैप, और आपको इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B। तो कैसे करेंगे, देखिए ऐसे कर सकते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है, A डॉट B ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B और कोस ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा इनके बीच का एंगल है। क्या आप इस तरीके से A डॉट B निकाल सकते हो, इजी है निकालना। देखिए 3 के मल्टीप्लाई 5 से, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 4 के मल्टीप्लाई 6 से, ये तो आ गया A डॉट B। और क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ A। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A। कैसे निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ A निकाला जा सकता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, ये वाला। ऐसे ही यहाँ पे बेटा स्पेस नहीं है, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। देखिए A डॉट B निकाला मैंने कैसे, इनके आपस में मल्टीप्लाई और इनके आपस में। अभी A डॉट B और ये दूसरा तरीका, मैग्नीट्यूड ऑफ A कैसे निकाला, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और प्लस में, सॉरी मल्टीप्लाई में B का 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और साथ में cos थीटा, और साथ में क्या है cos थीटा। अब देखिए ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 24, किसके बराबर है ये, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, 9 और 16 25। यहाँ पे 25 और 36 और cos ऑफ थीटा, इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, कितना आएगा ये 9 और ये 3। आप वन में ले आओ, ये तो अंडर रूट से बाहर निकल के 5 और ये ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, यहां तक भी छोड़ सकते हो। आपको एंगल निकालना था, फिर भी आगे करना चाहते हो तो एंगल तो इधर छोड़ दो थीटा, और ये इस साइड आके इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना, तो कोस इनवर्स।
बेटा ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट थी, उसके कुछ क्वेश्चंस थे, किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। बाकी क्वेश्चन आपको एज असाइनमेंट सेंड किए जाएंगे तो आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है।